एक मिनट। जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7 को। और बाकी बात जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, क्या पढ़ा रहा हूं क्या नहीं, ये सब लिखा हुआ है। आइए आज जो है कि एक्सरसाइज 1 न्यूमेरिकल मेथड का सॉल्व करने जा रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि हर एक एक्सरसाइज, हर एक चैप्टर का हर एक एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। हर एक एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, जहां तक हो सके पॉसिबल मैं करवाऊंगा। और यहां तक कि मैं जो है कि हर एक एक्सरसाइज ही मैं लगभग कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन क्योंकि मैं पूरा सॉल्यूशन बना के रखा हूं बाबू, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन मैं बना करके रखा हूं। और मैं जो भी ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे को पढ़ाता हूं, मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन देता हूं, ठीक है। मेरा ये मानना है कि पढ़ना है तो पूरा पढ़िए, आधा अधूरा क्यों, ठीक है। लेकिन तो भी जो है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम लोग को मद्देनजर रखना है, ठीक है ना। तो आइए एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करते हैं। राउंड द फॉलोइंग नंबर्स करेक्टली टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है कि आपको राउंड ऑफ करना है। देखिए क्वेश्चन आपको 63.8543 ये दिया हुआ है और 4 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 यहां तक करना है। तो यहां पर 63.85 लिख देंगे, क्योंकि 5 के बाद जो है कि 4 है। अगर 4 के बदले यहां पर 5 होता तो ये 6 हो जाता, अगर ये 6 होता तो भी ये 6 हो जाता, अगर ये 7 होता तो भी ये 7 हो जाता, जानते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 93487। अब इसमें कोई डेसिमल वगैरह नहीं है, लेकिन तो भी इसको राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट तक, ठीक है ना। 1 2 3 और 4 आप देख सकते हैं 9000 कितना 1 10 100 1000 10000 93 1 10 100 है ना 1000 10000 93,487 है ना। ये जनरली मैं देख पा रहा हूं 93,487 है क्या। और इसको राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 1 2 3 4 यहां तक आया। ये 8 जो है, ये 8 जो है, ये 8 जो है 87 नजर आ रहा है। पढ़िए ना जरा, ऐसा पढ़िए 93,487 माफ कीजिएगा, हिंदी थोड़ा कमजोर है बाबू, हिंदी में नहीं बोल पाते हैं। 93,485 86 87 है ना, यही बोलते हैं, ठीक है। चलो इंग्लिश में सही लगता है ना। 93,487 है, तो इसको राउंडेड ऑफ करना है बाबू। कितना डिजिट तक, तो 4 डिजिट तक, है ना। तो 934 और 8 के बदले यहां पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक समय सोचिए कि 8 के बदले 9 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में 7 है। लेकिन यहां पर यह भी तो सोचिए 487 है। सिर्फ इतना सोचिए, इतना सोचिए 487 है। 487 को मैंने राउंडेड ऑफ करना सिखाया था आपको पिछले वीडियो लेक्चर में। 87 तो इसको बढ़ा करके ले जाएंगे 90 तक। तो यहां पर इसीलिए 93490 है, ठीक है ना। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या है 0 पॉइंट, ये इरेज कर देता हूं, नहीं तो फिर आप फालतू का कंफ्यूज होइएगा। फिर नेक्स्ट है 0.0063945। तो यहां पर देखिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही बात करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और यहां पर देखिए अगर 0 पहले आ जाए, अगर 0 पहले आ जाए, नॉन जीरो नंबर के पहले 0 अगर आ जाए, तो उन जीरोस को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, प्लेस होल्डर वैल्यूज कहते हैं, प्लेस होल्डर। तो ये जो यहां पर है वैल्यूज, ये प्लेस होल्डर है। तो प्लेस होल्डर का हमको कोई काम नहीं होता है, याद रखिएगा, प्लेस होल्डर कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। तो ये आपका है नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 और 4 डिजिट तक पकड़ना है। तो देखिए 4 डिजिट तक, अगर ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट के बाद जैसे कि यहां पर अगर कोई नॉन जीरो रहता है इस जगह पर, तब ये पॉइंट, तब ये जो जीरो है, तब इन जीरोस को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर मान सकते थे, है ना। ये मैंने पहले ही बता चुका था आपको। तो 6394 है। तो अब ये देखिए यहाँ पर 5 है, तो 5 है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है 5 है, तो 5 के पहले क्या इवन है, इसीलिए 6394 ही रहेगा, क्योंकि 4 डिजिट तक बोला है। तो 4 डिजिट तक हमने कर दिया, है ना। 4 करेक्टली टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग करेक्ट करना है, ठीक है ना। कर दिए, राउंड ऑफ कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर 83615। तो देखिए 615 है, इसको पढ़िए ना, 615 कैसा लग रहा है पढ़ने में, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करके देखिए 15 रहे तो 20 हो जाता है, अगर 14 रहे तो वो 10 हो जाता है ना, राउंड ऑफ फिगर में। अगर 16 रहे तो 20 हो जाता है, अगर 15 रहे तो फिर 20 हो जाता है। क्योंकि देखिए अगर 50 रहे तो उसको 100 लिख सकते हैं, अगर उस 49 रहे तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, समझ रहे ना। राउंड ऑफ करना सीखिए,
तो अगर 15 है तो बीच बीच में आ गया तो उसको राउंड ऑफ आगे से करके, आगे से मतलब आगे से उसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक ना। तो 8 कितना है ये 1 10 100 1000 10,000 83,615, इसको राउंड ऑफ करना 4 डिजिट तक। तो देखिए 5 है तो ये ऑड है तो ये 1 बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको बढ़ाना भी तो 15 है तो 20 कर दीजिए, ठीक है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पॉइंट में रहता तो सिर्फ 2 करके छोड़ देते, लेकिन पॉइंट में नहीं है इसीलिए हम लोग पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। राउंड ऑफ तो हम लोग 4 डिजिट तक ही कर रहे हैं, ये तो एक्स्ट्रा आ गया 0, उससे हम लोग को मतलब नहीं। जैसे देखिए राउंड ऑफ यहाँ पर भी 4 डिजिट तक की, लेकिन ये एक्स्ट्रा 0 आया है, कारण ये है कि 87 है, उसको राउंड ऑफ करके 90 लिखते हैं। सेम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कितना 1 10 100 1000 10,000 लाख, 3,63,042। तो 42 देखने में कैसा लग रहा है भाई? है ना, राउंड ऑफ कितना तक करना है? 1 2 3 4 यहाँ ही तक करना है। लेकिन 42 देखने में कैसा लग रहा है? लग रहा है 36 कितना है 3,63,042 3,63,042 है। और 42 मतलब बोलने में कितना लगता है, इतना छोटा डिजिट लग रहा है, समझ रहे हैं ना, इतना छोटा नंबर लग रहा है इतना बड़ा नंबर के सामने, तो इसीलिए इसको हटा देंगे, इसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे। राउंड ऑफ मतलब देखिए मैं 3,36,000 और 42 को राउंड ऑफ किया तो मेरे को 0 ही मिला, और ये 0 0 यहाँ पर लगाना है क्योंकि ये पूरा पूरा राउंड ऑफ हो, है ना, इसीलिए 3,63,000 कर दिया मैंने। अब है 0.090038। हम लोग को याद रखना है कि अगर 0 पहले आए नॉन जीरो नंबर के पहले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर कहते हैं, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। देखिए 1 2 3 और ये 4 यहीं तक हम लोग ध्यान देंगे, और ये 2 0 जो है कि सैंडविच हो गया, सैंडविच जीरोस कहते हैं इन जीरोस को, मैंने आपको बताया था। तो 3 है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद है 8, ठीक है। अब आ गया ये 7वां नंबर 53908। देखिए 908, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4, तो ये 0 किस में बदल जाएगा? 1 में बदल जाएगा, ठीक है। ये 0 1 में बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 8 है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 होगा तो ये पूरा पूरा इतना आ गया 53910। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पाई इक्वल टू 3.14 इन प्लेस ऑफ 3.14156 मतलब ये जो है कि इसका ट्रू वैल्यू है, पाई का वैल्यू दिया हुआ है, और ये इसका क्या दिया हुआ है x1, मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू दिया हुआ है, ये इसका ट्रू वैल्यू दिया हुआ है, ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू दिया। कहने का मतलब क्या कहता है? देखिए इफ पाई बराबर 3.14 होता है तो अगर इसके प्लेस में हम लोग ये चीज ले ले 3.14156 ले ले तो फाइंड एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर्स। तो हम लोग क्या निकालना होगा तब? एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर निकालना होगा। तो चलिए क्वेश्चन लिख लिए, फटाफट बनाते हैं इसको। तो देखिए बच्चों क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो एब्सोल्यूट एरर EA होता है और रिलेटिव एरर ER होता है, ठीक है। तो बाबू x बराबर 3.14 और x यहाँ पर मान लिए x बराबर 3.14 और x क्या है? ट्रू वैल्यू है। x क्या है? ट्रू वैल्यू है। x1 क्या है? अप्रॉक्स वैल्यू है 3.14156 अप्रॉक्स वैल्यू है। तो ये निकालना, ये का मतलब होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है x माइनस x1, ठीक है ना। तो x की जगह पर मैंने क्या रख दिया बाबू? 3.14 रख दिया, ठीक है, और माइनस दे दिया, और फिर x1 की जगह पर 3.14156 लिख दिया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। आप लोगों को मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, ये बराबर क्या होता है बाबू? xt माइनस XA होता है, आपको पढ़ाया था, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है, ये चीज मैंने पढ़ाया था। तो वही यहाँ पर मैंने जस्ट x और x1 से ले लिया। क्या रिप्रेजेंटेशन तो बदल सकते हैं ना, इसको मैं x मान लिया, इसको मैंने x1 मान लिया, क्या फर्क पड़ता है भाई। तो यहाँ पर जब x का वैल्यू 3.14 रख दिया, x1 का वैल्यू 3.1456 रख दिया। कैलकुलेशन कीजिएगा आप, देखिए ये सब कैलकुलेशन आपको हाथ से नहीं करना एग्जाम में, याद रखिएगा, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा और आप जो है कि पीछे हो जाइएगा, ठीक है। इसीलिए कैलकुलेटर लेके जाइएगा, और कैलकुलेटर ले जाने का प्रावधान है, आपकी राइट से, आपके अधिकार है, ठीक है। ये एग्जाम में आपको अधिकार दिया जाता है कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, तो फिर क्यों नहीं करोगे भाई? स्मार्टनेस नहीं दिखाना है। और एक बात, आप लोगों को मोबाइल से ये सब कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि कैलकुलेटर का जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है ना, वो अलग, मतलब समझ रहे हैं ना। इसमें आपका डिजिटल स्क्रीन होता है मोबाइल में, लेकिन उसमें डिजिटल स्क्रीन नहीं होता है, समझ रहे हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होता है। तो बाबू उस पर आप काम करो, ठीक है। और कैलकुलेटर अभी तक नहीं लिए हो तो कैलकुलेटर जल्दी से लो, ठीक है। कैलकुलेटर महंगा है, ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेटर महंगा है, पढ़ाई करना है तो फिर तो थोड़ा सा खर्चा
पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना, स्पेंड करना ही पड़ेगा। 1200 का कैलकुलेटर है, ठीक है, मार्केट में, और अगर आप ले लोगे 200-300 वाला तो फिर वो समझ लीजिए दिक्कत हो जाएगा आपको एग्जाम में। आपको लेना पड़ेगा, कैसा कैलकुलेटर लेना होगा क्या नहीं है वो सब मैं अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाई का वैल्यू ये है और पाई का ये अप्रॉक्स वैल्यू है, तो हम लोग को एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो x का वैल्यू रखा, x1 का वैल्यू रखा, कैलकुलेट किया, -0.00156 आया। अब मॉडुलस क्यों लगाते हैं? क्योंकि एरर हमेशा पॉजिटिव में हम लोग शो करते हैं, तो मॉडुलस लगा के पॉजिटिव में ले आएंगे। तो ये बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये बराबर एब्सोल्यूट एरर बराबर ये नेगेटिव का मॉडुलस लेंगे तो 0.00156 ये होगा, ठीक है बच्चा। ये एब्सोल्यूट एरर आपका निकल गया। अब रिलेटिव एरर निकालेंगे ER बराबर क्या होता है, ये अपॉन x मतलब ट्रू वैल्यू का मॉडुलस, ठीक है, ये होता फार्मूला। नहीं याद है तो बाबू याद करो, मैं लिखवा चुका हूं फार्मूलास, ठीक है, जल्दी याद कीजिए। अब ये बराबर, हालांकि क्वेश्चन बनाते बनाते हो जाना चाहिए, ये क्या है रे बच्चा, ये अभी क्या है, ये का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, मॉडुलस ऑफ x माइनस x1 अपॉन मॉड ऑफ x मतलब ये x क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ x। और ये देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, मॉडुलस x माइनस x1, मॉडुलस को बांट दीजिए ऊपर नीचे, नीचे मॉडुलस ऑफ x यानी कि ट्रू वैल्यू ऑफ x, ये हो जाएगा। इसका अगर मॉडुलस लेंगे तो x माइनस x1 होगा, और नीचे में मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x का x ही हो जाएगा। और x माइनस x1 का मॉडुलस क्या आया है बच्चा, जरा देखो तो 0.00156 यहाँ पर आया है। देखो ये मॉडुलस तो निकला है, x माइनस x1 का मॉडुलस क्या निकला है, -0.00156 का मॉडुलस, प्लस में हो जाएगा तो 0.00156, ठीक है। और x मतलब ट्रू वैल्यू ऑफ x क्या है भाई, x ट्रू वैल्यू x क्या है 3.14। अब चलो इसका ये लंबा चौड़ा डिवीजन है, तो ये सब आप हाथ से करोगे भाई, 0.00156 को डिवाइड करना है 3.14 से, करोगे हाथ से, क्या जरूरत है, मतलब ओवर स्मार्टनेस इतना नहीं दिखाना है एग्जाम में, ये हाथ से करने जाओगे ना तब हो जाएगा, मतलब टाइम लग जाएगा भाई, क्या जरूरत है, जब कैलकुलेटर का बोला है मदद लेने के लिए, है ना, इसीलिए कैलकुलेटर का मदद लेने बोला है एग्जाम में। उसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 0.000496815, देख रहे हो कितना लंबा आ रहा है, 152866240 और डॉट 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 चलते रह रहा है। हालांकि उतना हम लोग को नहीं ध्यान देना, हम लोग को मेन इतने देना है, अप्रोक्स में लिखना है। देखो 0.0, इसीलिए तो हम लोग राउंड ऑफ पढ़े, ट्रंकेशन पढ़े, है ना, 0.0049 कहां तक लिख लेते हैं। हाँ देखो बाबू ध्यान दो, ये 6 है, ये 6 है ना, जनरली 4 डिजिट तक ही देखते हैं, चलो यहीं पर देखते हैं, ये 6 हैं, तो 6 हैं तो इसको एक दे देगा कैरी, तो ये 9 10 हो जाएगा, है ना, तो ये 10 होगा, तो ये 10 हुआ तो 9, तो ये 0 हुआ, और ये एक कैरी दे देगा 4 को, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.00050, है ना। चाहो तो आप ये 50 ना लिख करके सिर्फ क्या लिखो 0.0005 इतना लिखो, है ना, समझ गए। चलिए आशा है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आप पूरा इरेज करके क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं, ठीक है, एक्सरसाइज 1 का ही मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द रिलेटिव एरर इफ 2/3 इज, मतलब 2/3 को इज अप्रोक्सीमेटेड टू 0.6667 मतलब 2/3 को जब हम लोग अप्रोक्सीमेट किए तो 0.667 आया, है ना। तो हमको क्या करना है, रिलेटिव एरर निकालना है। तो सिंपली वी हैव x बराबर 2/3 है, ये हमारा ट्रू वैल्यू है। क्यों इसको ट्रू वैल्यू हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि 2/3 को जब अप्रोक्सीमेट किए तो हम लोग को क्या मिला 0.667 मिला। इसका मतलब 0.667 जो है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो इसका मतलब आगे देखेंगे। तो x बराबर 2/3 ट्रू वैल्यू है, तो x बराबर इसको डिवाइड करेंगे 2/3 को कैलकुलेटर की मदद से, तो 0.666666666666 आते रहेगा। तो हम लोग जस्ट 5 डिजिट तक लेंगे, ठीक है ना। जब रिपीटेटिव हो, जब नंबर्स रिपीटेटिव हो, एक ही जैसा नंबर रिपीटेटिव हो, यहाँ पर आवृत्ति किसका है ज्यादा, देखिए तो 6 का आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी 6 का है, इसीलिए उस केस में हम लोग 5 डिजिट तक लेते हैं, याद रखिएगा। और ऐसे नॉर्मली हम लोग 4 डिजिट तक लेते हैं। और x1 क्या है, हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो x1
x1 क्या 0.667, तो x1 बराबर 0.667, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया। अब हम लोग को रिलेटिव एरर निकालने का फॉर्मूला मालूम है, ये अपॉन x का मॉडुलस ऊपर नीचे बढ़ सकता है मॉड का प्रॉपर्टी से, है ना। आप लोग रियल एनालिसिस में ये चीज को पढ़े होंगे, मॉड का प्रॉपर्टी कि मॉडुलस बढ़ सकता है। और ये क्या होता है फॉर्मूला, एब्सोल्यूट एरर का x माइनस x1 ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मॉडुलस, और ऑलरेडी फिर मॉडुलस भी दिया हुआ है, तो फिर x माइनस x1 का मॉडुलस करेंगे तो x माइनस x1 मिलेगा, फिर उसका मॉडुलस नीचे में मॉडुलस ऑफ x, तो x माइनस x1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.6665 डिजिट तक, और माइनस फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू x1 क्या हो जाएगा 0.667 हो जाएगा, नीचे में x का मॉडुलस यानी कि ट्रू वैल्यू 0.666 5 डिजिट तक पॉइंट के बाद। इसके बाद उसको दोनों को कैलकुलेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 0.0034 आएगा, नीचे में 0.66666 5 डिजिट तक, फिर इसका मॉडुलस करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, नीचे में वही एज इट इज रहेगा। दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, याद रखिए कैलकुलेटर की मदद से, याद रखिए कैलकुलेटर के मदद से, तो आंसर आएगा 0.000510005100051000510000 ऐसा ही आते रहेगा, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू को लिखेंगे, मतलब इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 0 पॉइंट मतलब अप्रॉक्स वैल्यू नहीं लिखेंगे, मतलब वैल्यूज को ट्रंकेटेड करेंगे, यानी कि वैल्यूज को राउंड ऑफ करेंगे, है ना, ताकि उसका कुछ ना कुछ मैनेजेबल या मीनिंगफुल मतलब निकले। इसका क्या मीनिंगफुल मतलब निकलेगा बाबू, बोलिए तो, इतना लंबा बोल पाइएगा, हाँ इतना लंबा बोल पाइएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं ट्रंकेटेड करते हैं। तो AR बराबर क्या होगा, रिलेटिव एरर बराबर क्या हो जाएगा 0.0005 होगा, और इधर 1 है तो फिर सब कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 है तो 5 को बढ़ा नहीं सकता है, सिंपल सा लॉजिक ये है। तो ये इसका जो है कि रिलेटिव एरर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करेंगे, ठीक है। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जैसा कि एक मिनट लेक्चर दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, हाँ अब ठीक है। हाँ तो भाई चलिए हम लोग लेक्चर ये क्वेश्चन नंबर, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ चुके हैं। देखिए फाइंड द परसेंटेज एरर इफ 625.8483 इज अप्रोक्सीमेटेड, मतलब इसको, इस नंबर को अप्रोक्सीमेटेड किया जा रहा है 2-3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी कि ये ट्रू वैल्यू है, इस वैल्यू को 3 डिजिट तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अप्रोक्स किया जा रहा है, अप्रोक्सीमेट किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर परसेंटेज एरर क्वेश्चन मार्क है। वी हैव x इक्वल टू, x क्या है बाबू, तो ट्रू वैल्यू है 625.483 है, और x1 मतलब अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू बोला है ना कि 625.483 इज अप्रोक्सीमेटेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलिए कर देते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अप्रोक्सीमेट, तो 625 होगा क्योंकि इसके बाद जो 4 है इसलिए 625 ही होगा, समझ रहे ना। अब EP बराबर, EP क्या होता है, परसेंटेज एरर, फॉर्मूला क्या होता है, ये अपॉन x इंटू 100, यानी कि ये अपॉन x क्या रिलेटिव एरर है। तो रिलेटिव एरर को जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज एरर मिलता है, और आपको मालूम होना चाहिए कि ये का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 का मॉडुलस, और फिर ये भी मॉडुलस तो है, ये भी मॉडुलस तो है, खैर नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मॉडुलस का मॉडुलस करेंगे तो फिर पॉजिटिव ही होना ही है ना, तो खैर इसीलिए नहीं दिया मैंने, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया x का मॉडुलस x इंटू 100। अब देखिए x क्या है बाबू 625.483 यहाँ से, और x1 क्या है वो पुट कर दिए, x का वैल्यू पुट कर दिए, इंटू 100 किए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, 0.483 आया, नीचे में 625.483 इंटू 100, इन दोनों को जब डिवाइड किया तो मेरा आंसर लंबा चौड़ा आ रहा है, ठीक है। जनरली आप लोग जो है कि कैलकुलेटर से करेंगे तो यही आएगा, लेकिन कैलकुलेटर से इससे भी शॉर्ट आएगा। इस चीज को मैंने मोबाइल से कर दिया है, ठीक है ना, तो ज़्यादा अप्रॉक्स की और ले जाते हुए, है ना। खैर आप नहीं भी कीजिएगा, आप कैलकुलेटर से कीजिएगा, वही सफिशिएंट है बाबू, है ना। कैलकुलेटर चाहिए आप लोगों को, मोबाइल से प्रैक्टिस मत कीजिए, है ना। मैं टीचर हूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों को नहीं करना है, कैलकुलेटर से ही दोस्ती करना है, मोबाइल से नहीं। तो डिवाइड कीजिएगा इन दोनों को तो आएगा 0.00077220324133509623767 डॉट चलते रहेगा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसको ट्रंकेटेड करते इतना लंबा नंबर से मल्टीप्लाई करना, समझ रहे हैं, कहाँ जरूरत है इतना करने का, ट्रंकेट कीजिए ना,
तो ट्रंकेट कर रहे हैं, मतलब राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, 0.00077 किया, इसके बाद 2 है तो 2 है तो भाई यहाँ पर 5 होता तब तो ये बढ़ जाता, इसीलिए ये 0.0077 ही रहेगा। और इंटू 100 करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा लास्ट में 0 लगेगा, ठीक है। और 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 फिर पॉइंट, समझ रहे ना, फिर इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे 0.000000077, यानी कि आप सिंपली लिख सकते हैं 0.077, है ना, 0.077, दिस इज योर परसेंटेज एरर। तो ऐसा है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि द हाइट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन टावर, ये एक ऑब्जर्वेशन टावर है, ठीक है ना, इसका हाइट है, इसका हाइट कितना है, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर वाज एस्टिमेटेड एट 47 मीटर, एस्टिमेट किया गया, वेरियस इट्स एक्चुअल हाइट वाज 45, तो इसका एक्चुअल हाइट कितना है भाई, तो 45 है, इसका रियल हाइट कितना है इस टावर का 45 मीटर है। लेकिन कोई जो है कि होता है ना बढ़िया बढ़िया इंजीनियर है आजकल, ठीक है ना, मार्केट में, तो 45 के जगह पर उसने क्या मेजर कर लिया, 47 मेजर कर लिया। ये इसका एक्चुअल हाइट है, यानी कि ट्रू वैल्यू है, ये एक्स है, ये एक्स है, ट्रू वैल्यू है, और उसने मेजर कर लिया 47, बाहर है इंजीनियर, है ना, 47 मीटर जो है कि मेजर कर लिया, ये उसका अप्रोक्स वैल्यू उसने कर लिया, ठीक है ना, ऐसा कुछ एस्टिमेट किया, इसको नाप लिया, इसका एक्चुअल हाइट जो है 45 है, लेकिन 47 नाप लिया, कोई बात नहीं। अब उसके नाप जोक में क्या गलती है, उसी को हम लोग परसेंटेज में निकालना है, डेट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। वेरियस इज एक्चुअल हाइट वाज 45 मीटर, कैलकुलेट द परसेंटेज रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना है मेजरमेंट में। तो x बराबर, अरे ईपी को ही परसेंटेज रिलेटिव एरर कहते हैं या फिर परसेंटेज एरर कहते हैं, ठीक है ना, इसलिए घबराना नहीं है कि नया टर्म लिख दिया सर परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो बाबू वही बात है, परसेंटेज एरर का मतलब ही परसेंटेज रिलेटिव एरर, क्योंकि इसमें रिलेटिविटी का इस्तेमाल किया जाता है, रिलेटिव एरर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि परसेंटेज एरर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ER इंटू 100, है ना, रिलेटिव एरर इंटू 100, इसीलिए ऐसा कहा, रिलेटिव एरर मेजरमेंट करने बोल रहा था। x बराबर 45, ये इसका ट्रू वैल्यू दिया हुआ है, और ये मतलब ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू, और ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया हुआ है, मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू दिया हुआ है ना, अप्रोक्स वैल्यू को ये एस्टिमेटेड वैल्यू कहते हैं, मतलब नाप जोक में जो गलती हुआ है, जो लंबाई एक्स्ट्रा नाप लिया, तो x1 बराबर 47, तो ईपी मतलब परसेंटेज एरर निकालना, तो ईपी बराबर क्या होता है, रिलेटिव एरर इंटू 100, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 का मॉडुलस, तो x क्या है 45, x1 क्या है 47 अपॉन में ट्रू वैल्यू, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 45, है ना, क्या। अब आगे देखिए 45 में से 47 घटाएंगे तो -2 का मॉडुलस +2, और 45 आगे नीचे में इंटू 100, इसको जब डिवाइड देंगे 2 से 45 को, मतलब 2 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 0.04444 डॉट डॉट चलते रहेगा इंटू 100, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.0444 समथिंग है, तो इसको लिख करके आप डबल जीरो लगा दीजिए, लगा दिए। अब क्या होगा, इस पॉइंट को बाद में देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ रहे ना। तो जनरली और भी जीरो आता है, तो हम लोग करेंगे क्या, पीछे से पकड़ के लगाएंगे, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जीरो को मत देखिए, वो जीरो को देखिए, 1 4 2 4 3 4 और डबल जीरो। अब पीछे से कितना पॉइंट है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 4 पॉइंट, ये हो जाएगा 4.444 आते रहेगा, ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन 4.44 करके जीरो लगा देंगे, ठीक है। हालांकि जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि देखो 4.444 और एक तो 4 आ रहा है, और एक तो 4 आ रहा है, ठीक है ना, और एक तो 4 आ रहा है, फिर 0 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप जनरली क्या करो, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है ना, आप 4.4 लिख करके छोड़ दो, ठीक है, 4.4 परसेंटेज एरर हो गया, ठीक है। आशा ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, और समय मिलेगा तभी इसको क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर बताएंगे। नहीं बाबू 24 मिनट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 इस लेक्चर में तो कवर नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को होमवर्क देते हैं, और दिक्कत होगा तो फिर हमसे बात कीजिएगा, मैं जरूर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से नया टॉपिक स्टार्ट होगा।